इसमें जो की भूमिका रहती है वो बीकानेर का तो पृथ्वीराज राठौड़ उन्होंने ऐसी निभाई। मैं कहता हूँ ये डिंगल भाषा के सबसे तगड़े कवि माना जाता है, एक प्रकांड कवियों में से एक माने जाते हैं पृथ्वीराज राठौड़। अगर आज पृथ्वीराज राठौड़ ना होता तो मेवाड़ का इतिहास, इस भारत का इतिहास कुछ अलग ही होता, क्योंकि जो चेतना पृथ्वीराज राठौड़ ने जताई वो किसी ने नहीं जताई थी। जो एक सांसारिक रूप से देख लिया जाए कहीं ना कहीं एक वीरता दिखाई देती है, एक प्रोत्साहन दिखाई देती है, एक मोटिवेशनल दिखाई देता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को मानता हूं मैं इस दुनिया में सबसे तगड़ा। क्योंकि जिस समय राणा प्रताप को जिस चीज की आवश्यकता थी वो पृथ्वीराज राठौड़ ने दिया उनको। कहीं ना कहीं राणा प्रताप ने एक पत्र लिखा था और उसी के अंदर लिखा था जो कन्हैयालाल सेठिया जी ने लिखी, पीतल और पातल, मैं आपके सामने रख रहा हूं इसको जरूर, कि हरे घासरी रोटी न जद बन बिलावड़ो दे भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणारो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी आन बचावण ने, पण पाछ नहीं राखी रण में बेर्यारो रक्त बहावण ने, जद याद करूं हल्दी गाठी नैनास्यो रक्त उतर आवे, सुख दुकरो साथी चेतक लो सु किसी हुक जगा जावे, पण आज तरसता देखूं हूँ मारा राज कवर ने रोटी ने, वो छात्र धर्म न बोलू हूँ बोलू हिंदवाड़ी चोटी ने, मैं लाम 56 भोग धरा मंदवार बिना करता कोनी, अर सोनेरी थालिया नीलमरा बाजोट बिना दरता कोनी, ते हाय जता रखता पगल्या फूलारी कमली सेजा पर, बे आग ज भूखा रुड़े हिंदवारे सूरज राटा पर, आ सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती, आख्या में पानी भर बोल्या मां लिखस्यूं अकबर न पाती, पण लिखूं किया जग देख है, आ डावल ऊंचो हियो लियो, चित्तोड़ खड़ो है मगरा मैं विकराल रूप सी लिया छिया, मैं बुझू किया हूँ शेष लपट आजादी रा परवाना रे, पण फेर सुन अमर्रा बास्या राणारो जीवड़ो भर आयो, मैं मानू हूँ सुल्तान तने दिल्ली संदेशो कलवायो। इसमें कवि बताना चाहता है कि जब राणा प्रताप जंगल के अंदर थे और उन्होंने घास की रोटी बनाई थी, वो तो एक कवि ने कल्पना कर ली कि उस समय नाना सा अमर चीख पड़ी। अमर सिंह नाना सा नहीं था, क्योंकि अमर सिंह का जन्म 1559 के अंदर हुआ था। वो एक कवि ने कल्पना कर ली, क्योंकि कहा जाता कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अमर सिंह का जन्म अगर देख लिया जाए तो अमर सिंह का जन्म हुआ था 1559 के अंदर, तो अमर सिंह नाना सा थोड़ी था। और ये स्थिति हुई थी महाराणा प्रताप की तो वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में हुई थी, तो अमर सिंह किसी भी प्रकार से नाना सा नहीं हो सकता। लेकिन कवि ने एक अपनी कल्पना के अंदर एक रचना में एक विभक्ति रच दी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्या था वो। जैसे अमर सिंह के बारे में कहा जाता है कि नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणारो सोयो दुख जाग्यो। अमर सिंह भूख से त्रास्त हो रहा था और राणा की जी में आ रहा था कि यार जिस प्रजा के लिए, जिन व्यक्तियों के लिए अगर मैं लड़ रहा हूं और वही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि जो मेरा राजकुमार था वो महलों के अंदर बैठता था, जो बिना मंदवार के खाना नहीं खाते थे, 56 भोग होते थे, और जो नीलम का बाजोट और सोने की थालियों में खाना भोजन किया करते थे, आज वो एक घास की रोटी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं कैसे लिखूं अकबर को पाती। मुझे यह अरावली पर्वतमाला देख रही है, चित्तौड़ देख रहा है, जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के लोगों ने जो मेरे पे विश्वास जताया। और एक वास्तविक रूप से देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप का राजतंत्र नहीं था, महाराणा प्रताप का चुनाव था लोकतंत्र। और जो लोकतंत्र रूप से जब में कहीं ना कहीं चुना गया तो महाराणा प्रताप था, क्योंकि जनता ने उसको चुना था। राजा के रूप में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि किसने चुना था, उदय सिंह ने अगर किसी को चुना था राजतंत्र के रूप में तो वो था जगमाल, न कि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को जनता ने चुना था, और जिसको जनता चुनती है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो लोकतंत्र होता है जी, होता है, बिल्कुल सर होता है, लोकतंत्र होता है। तो राणा प्रताप आगे कहते हैं कैसे लिखूं, मेरे को चित्तौड़ देख रहा, अरावली पर्वतमाला देख कर, और मैं कैसे बुझ जाऊं। जो आज़ादी के परवाने हैं, मैं इनकी कहीं ना कहीं से एक आग हूं, एक ज्योति हूं। जब तक मैं जलता रहूंगा तब तक ये मेरे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन फिर अमर की वो कहानी सुनता और उनकी बातें सुनता, जब अमर सिंह कहता है कि नहीं, मैं भूख से त्रास्त हो रहा हूँ, मरने वाला। फिर महाराणा प्रताप अकबर को पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि हे अकबर, ये हिंदवानी सूरज आज तेरे चरणों में, मैं तेरी अधीनता स्वीकार करता हूँ।
ऐसा कौन लिखता है? राणा प्रताप लिखते हैं। राणारो कागज पढ़ता ही अकबर रो सपनो हो साचो, पण नैण करया विश्वास नहीं जद बाँच बाँच न फिर बाँचो। कि आज हिमालो पिघल गयो, कि आज हुयो सूरज शीतल, कि आज शेषरो सर डोल्यो, आ बात सोच हुयो सम्राट विकल। बस दूत इशारो पा बाजा तुरंत पितल न बुलावण न, इनरारो पितल आ पूछो राणा रे हार बचावण। अकबर सोच रहा है, जैसे अकबर के हाथ के अंदर वो पत्र लिखता है, और पत्र लगने के बाद में अकबर को क्या अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता। फिर उसको वो 2 बार बाँचता, एक बार बाँचने के बाद में फिर से बाँचता, फिर सोचता कि क्या आज हिमालय पिघल गया? ऐसा थोड़ी हो सकता कि आज हिमालय पिघल गया, कि आज सूरज शीतल हो गया। वाह भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई कि आज सूरज शीतल हो गया। सूरज आज बिल्कुल ठंडी, जो भी है ठंडी ठंड दे रहा है, धूप तो दे नहीं रहा। कि आज शेषरो सर डोले, जो नाग है आज वो जमीन में छुप गए। अब बात सोचकर सम्राट विकल हो गया, और दूत को जैसे इशारा किया, दूत समझ गया कि किसको बताना पड़े, किसको बुलाना पड़े। बस दूत इशारो पा बाजा पीतल न तुरंत बुलावण न, इन रारो पीतल आप पूछो राणारी हार बचावण न। अब बात बादशाह जाने हो गावां पर लूण लगावण न, पीतल न तुरंत बुलायो हो राणारी हार बचावण न। मैं बांध लिया हाँ पीतल सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़, और देख हाथ रो कागदियो अब तू देख फिर सी किया अकड़। तू मर डूब चढ़ू बर पानी में तू झूठा गाल बजाव हो, पण टूट गयो राणारो तू भाट बिण्यो बिरताव हो। मैं आज बादशाह धरती रो, मैं आज बादशाह धरती रो, मैं वाड़ी पाग पगा में है, अब बता मन किन रजवट रजपूती खून रगा में है। यह बात अकबर बोलता है कि तू जिसके तू हमेशा गुणगान कहा करता था, तू कहता था कि उसको झुका के दिखाऊं, आज वो मेरे पैरों के अंदर है। देख, जो मेवाड़ी पाग थी वो आज मेरे पैरों में है। अब बता कौन सा रजपूत, जो राजपूत है उसके अंदर रजवटी खून है? कुछ नहीं बचा। तब पीतल उस स्थिति को संभालते हैं, जैसे वो पत्थर लेते हैं तो पीतल के पैरों से जमीन निकल जाती है। वो कहते हैं कि बादशाह अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या इसकी जांच कर लूं कि वास्तविक रूप से राणा नहीं लिखा है। अकबर कहता रहता नजदीक रखने की, यार देख नीचे मेवाड़ का राणा का साइन है, महाराणा प्रताप है, और अगर फिर भी तने नहीं हो रही हो तो एक काम कर, तू जांच कर ला, तेरे को छूट है। फिर जो वापस पीतल लिखता है वो कहीं ना कहीं से पूरे के पूरे भारत के इतिहास में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। मैंने पहले भी कहा था पीतल ना होता तो कहीं ना कहीं राजस्थान का इतिहास कुछ उमदा ही होता। पीतल लिखता है कि मैं आज सुनिया हाँ ना हर रियो सालिया रे साग सोवे लो, मैं आज सुनिया हाँ सूरज रो बादल री ओटा जोवे लो, मैं आज सुनिया हाँ हाथी रो कू कर रही जूनिया जीवे लो, मैं आज सुनिया हाँ चातक रो धरती रो पानी पीवे लो, मैं आज सुनिया हाँ थका कसम अब रांड हवेली रजपूती, मैं आज सुनिया हाँ मैया नाम तलवार रवेली अब सूती। पीतल ने जैसे लिखा, पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि मैं आज सुनिया हाँ नाहरियो, जो नार है, जो शेर है, वो गीदड़ों के बात दीजिएगा। क्या मैंने सुना है कि जो हाथी है वो कहीं ना कहीं कुकर के साथ जीना शुरू कर देगा, कुत्तों की जिंदगी जीना शुरू कर देगा। मैं सुना जो चकवा पक्षी होता है वो हमेशा बारिश का पानी पीता है, तो मैंने सुना है कि कहीं ना कहीं वो आज से धरती का पानी पीना शुरू कर देगा। कि मैं आज सुना जो वीरता है वो कहीं ना कहीं से विधवा हो जाएगी। तो राणा जैसे उसके पत्र को पढ़ते हैं, पीतलरा आखर पढ़ता ही राणारी आंखें लाल हुई, धिक्कार मन मैं कायर हूँ ना हर्रे एक धिक्काल हुई, हूँ भूख मरूँ हूँ प्यास मरूँ मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकूं पर मन में मारे याद रहे, हूँ रजपूती रो जायो मैं रजपूती कर्ज चुकाऊंगा, और शीश कटे पर पाग नहीं दिल्ली रो शीश झुकाऊंगा। राणा प्रताप ने जबरदस्त तरीके से उसका वापस जवाब दिया कि चाहे मैं भूखा मरूं या प्यासा मरूं, लेकिन अब ये मेवाड़ धरा आजाद रहेगी। चाहे घोर उजाड़ों में क्यों ना भटकूं, लेकिन मन में मेरे हमेशा यही याद रहेगा, मैं रजपूतन का जाया हूं, रजपूती कर्ज चुकाऊंगा। ये शीश कट जाएगा लेकिन ये पाग नहीं पड़ेगी किसी के पैरों में, दिल्ली का शीश झुकाऊंगा। पीतल राख्यू ता बादल री कुन रोक सूर्य उगाड़ी ने,
कह रहा है कि जो पीतल के क्यों था बादल रे कौन रोक का सूर्य नहीं, जो सूर्य को उगने से बादलों की इतनी औकात तड़ी हो कि रोक लेगा। हमेशा बादल थोड़ी देर के लिए रहते हैं, बाद में सूर्य अपनी अपनी स्थिति में आ जाता है, आता है नहीं। धरती रो पानी पीवा किसी चातक री बात सुनी कोनी, और कुकर्री जूनिया जीवा किसी हाथी री बात सुनी कोनी। साड़ियारे सागे सोवे किसी नाहर री बात सुनी कोनी, और आ हाथा मत तलवार थका कुन रांड कवेला रजपूती, बेरियारी छाती मैयाना रे बदले बेरियारी छाती में रेवली सोती। मेवाड़ धधक तो अंगारो आंध्या में चमचम चमके लो, तड़केरो खंड को पग पग पर खड़के लो। फिर राखो मूछा एठोड़ी लोहारी नदी बहा दूंगा, माँ अथक लड़ूंगा अकबर से उजड़ियो मेवाड़ बसा दूंगा। जद राणा रो संदेश गयो पीतल री छाती दूनी ही, हिंदवाड़ो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही। तो ये थी महाराणा प्रताप की जो कविता, जो जंगल से रचित थी, पीतल और पाथर। कहीं ना कहीं एक सिरमौर रचा जाता अपने आप के अंदर। इसीलिए तो महाराणा प्रताप को कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रकार से ये ऐजे रहे थे, नेता हमेशा रहे थे। शिरोमणि ऐसे नहीं कहा, एक लिंग के दीवान कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।